बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ाना इस्लामिक वाक़या सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तारीख़ तिब्रिस्तान में एक वाक़या लिखा हुआ है कि एक बादशाह बहुत जालिम था। अल्लाह ने उसे ताकत और माल व दौलत भी बेपनाह अता फरमाए थे। उसकी आदत थी कि रोज़ अपने लिए ज़बरदस्ती कुंवारी लड़कियां मंगवाया करता था, उसके साथ जिना करता और सुबह उसे बहुत माल व दौलत और ख़जाना देकर छोड़ देता। एक दिन उसकी नज़र एक बुढ़िया की बेटी पर पड़ी। उसे वो पसंद आ गई। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि मेरे लिए इस लड़की को उठा के लाओ। सिपाही ने उस बुढ़िया के घर गए और उससे कहा कि तुम्हारी बेटी बादशाह को पसंद आ गई है, रात को अपनी बेटी को तैयार कर देना, हम उसे सुबह लेने आएंगे। ये बात सुनकर बुढ़िया बहुत रोई, मगर बुढ़िया के बस में इतना ताकत और बादशाह को रोकना नामुमकिन था। शहर में एक नेक बुजुर्ग रहते थे, उनका नाम हसरत से अबू कसाब था। बुढ़िया भागती भागती उनके पास गई और उनको तमाम वाक़या सुनाया। बुजुर्ग बुढ़िया की बात तमाम सुनकर कुछ देर तो खामोश रहे, फिर कहने लगे कि तुम सलाह कब्रिस्तान चली जाओ, वहाँ एक शख्स मिलेगा, उसे अपनी कहानी सुनाना, वह तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा। बुढ़िया शेख साहब के कहने पर कब्रिस्तान चली गई। वहाँ उसे बहुत हिना रानी का शक्ल एक इंसान मिला। उस बुढ़िया ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई और मदद के लिए कहा। उन्होंने कहा कि तू शेख अबू सईद के पास जा और उनसे दुआ के लिए कहना, तुम्हारे हक में दुआ कर देंगे। वह बुढ़िया रोते हुए कहने लगी कि जिंदा मुझे मुर्दा के पास भेज देते हैं और मुर्दा मुझे वाले जिद्दों के पास भेजते हैं, मगर मेरी पुकार कोई नहीं सुनता है। अब कहाँ जाऊँ? मुझे नहीं लगता कि मेरी मदद अब कोई करेगा। तो उस इंसान ने कहा कि बीबी तू शेख अब सईद के पास जा, वहाँ तेरे लिए दुआ ज़रूर होगी और उनकी दुआ से अल्लाह के हुक्म से तेरी मुसीबत तुझसे टल जाएगी। वह औरत वापस से अबू सईद के पास गई और उनका सारा किस्सा सुनाया। किस्सा सुनने के बाद शेख साहब आंख बंद करके बैठ गए और अपना सर झुका लिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने और बुढ़िया से कहा कि आप चली जाओ, इंशाअल्लाह आप अल्लाह के हुक्म से तुम्हारी बेटी की इज्जत महफूज रहेगी। औरत घर वापस आ गई। थोड़ी देर बाद पूरी शहर में ऐलान हुआ कि बादशाह घोड़े पे सवार होकर कहीं जा रहे हैं। रास्ते में बादशाह का घोड़ा ठोकर खाकर गिर गया, जिससे बादशाह शदीद जख्मी हो गया और जख्मों की वजह से बादशाह मर गया। यूं ही इस जालिम बादशाह से तमाम शहर को निजात मिल गई। बाद में लोग शेख साहब के पास गए और पूछा कि आपने पहले ही दुआ क्यों नहीं की? तो शेख साहब ने जवाब दिया कि मैं किसी के लिए बद्दुआ नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने पहले मना कर दिया और अपने मुस्लिम के पास भेज दिया। मुर्शिद ने मुझे पैगाम दिया कि इस इंसान के लिए बद्दुआ करना कोई बुरी बात नहीं है। दोस्तों, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक शख्स ने एक खूबसूरत लड़का लड़की को कहीं अकेले बैठ कर देखा था। उनके पास एक बोतल थी जिसमें पानी जैसा कुछ सूक्ष्म था। वह शख्स वह समझा कि शायद दोनों बदकारी इरादे से यहाँ बैठे हैं और रात होने का इंतज़ार कर रहे हैं। रात होते ही ये मौके का फ़ायदा उठाएंगे, इस चाल की आते ही उसने शोर मचा दिया और बहुत से लोग इकट्ठा हो गए। जब मालूमात किया गया तो पता चला कि वो दोनों भाई बहन हैं और उन्होंने रोज़ा रखा हुआ था। इस बोतल में पानी है, कुछ खाने पीने का नहीं था, इसलिए बस पानी ही बोतल में भर लिए। सुनकर वह शख्स बहुत परेशान और शर्मिंदा हुआ। सबके सामने उसे जलील और रुसवा होना पड़ा। उसने अपनी निदामत दूर करने के लिए उन दोनों भाई बहन को अपने घर बुलाया और उनकी खूब खिदमत की। इसलिए दोस्तों, बदनामी से बचने और सब तक के इतना जायज़ा करने से दूसरों को मत फैलाएं, बाद औकात शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ सकता है। एक शहर में 3 भाई रहते थे। उनके वालिदैन एक दिन बहुत बीमार हो गए तो भाई आपस में जायदाद के लिए लड़ने लगे। तीसरी भाई ने कहा कि वालिद की जायदाद तुम रख लो और मुझे वालिद की खिदमत करने दो।
मैं इसी में राज़ी हूँ। वालिद को लेकर वह भाई अपने घर आ गया। एक दिन उसे ख्वाब आया कि फला जगह अशरफिया पड़ी है, वह जाके ले आओ। ख्वाब में यही पूछा कि उसमें हमारी बरकत होगी? नहीं, बरकत नहीं होगी। वह आदमी कहने लगा कि फिर मुझे इससे कोई मतलब नहीं। अगले दिन फिर उसने वही ख्वाब देखा कि फ़ला जगह तेरे लिए 10 अशरफियाँ पड़ी हैं, जाकर ले आओ। उसने फिर वही पूछा, क्या उसमें मेरी कोई बरकत है? तो फिर आवाज़ आई, नहीं। तो उस शख्स ने कहा कि फिर मुझे उनसे कोई मतलब नहीं। वह अशरफियाँ लेने नहीं गया। तीसरे दिन फिर वही ख्वाब देखा कि फ़ला जगह तुम्हारे लिए 1 अशरफिया है, जाकर ले लो। उस शख्स ने वही सवाल किया कि मेरे लिए इसमें बरकत भी होगी? इस बार आवाज़ आई कि हाँ, इसमें तुम्हारे लिए बरकत होगी। तो वह शख्स खुश हो गया और अगले दिन वह शख्स अशरफिया ले आया। इससे उसने अपने वालिद के लिए मछली खरीदी। जब वो घर आकर मछली का पेट काटा तो उसमें पेट से बेशकीमती हीरा निकला। वह हीरा बेचकर शख्स बहुत अमीर हो गया। जब रात को वह सोया तो फिर इसे ख्वाब दिखाई दिया कि इमाम तुझे तेरे वालिद की बदौलत खिदमत और माल की लालच ना करने की वजह से मिला है। अगर तू माल की लालच करता तो यह इमाम कभी नहीं मिलता। यह तेरे लिए दुनिया में इमाम है और इससे भी कीमती इमामत और जन्नत का तोहफ़ा तुझे अल्लाह ताला फरमाएगा।